हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। इस बार हमें इस रेन लिली को रिपोर्ट करना था, तो हमने इसको गमले से निकाल कर रख दिया था और उस गमले को दूसरे प्लांट के लिए यूज़ कर लिया था। तो ये काफ़ी टाइम से, लगभग 2-3 महीने से ऐसे ही रखा था बिना पॉट के, और अब हमने सोचा इसको पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये एक पॉट है जिसमें ड्रेनेज होल ज़्यादा ही बड़ा है, तो पत्थर भी उसके अकॉर्डिंग ही लगा दिया है ड्रेनेज होल पर, जिससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बने और मिट्टी भी बाहर ना गिरे। और ये जो पॉटिंग मिक्स है, ये जब करी प्लांट हमने अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था, उसी का ही पॉटिंग मिक्स बच गया था। तो इसके लिए आप पॉटिंग मिक्स 60% सॉइल और 40% काउडंग यानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या आधा मिट्टी आधा खाद भी आप ले सकते हैं। तो यही पॉटिंग मिक्स हमने फिर से भर दिया और एक लेयर हमने इसमें गोबर की खाद की बना दी, और फिर से थोड़ा सा और जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया हुआ रखा था उसको वापस से एक लेयर बना दिया। तो ये तैयार हो गया हमारे रेन लिली के लिए सॉइल मिक्सचर। रेन लिली को बल्ब से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, किसी भी मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं। बस सर्दियों में ग्रो ना करें, क्योंकि फिर आपको ग्रोथ नज़र नहीं आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे, और इनमें ग्रोथ लगभग फरवरी मार्च के बाद से ही आपको दिखाई देनी शुरू होगी। तो इसीलिए रेनी सीजन में आप ग्रो कर सकते हैं और गर्मियों में ग्रो कर सकते हैं, और जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है फरवरी मार्च में ग्रो कर सकते हैं। बस सर्दियों में आप लगभग इसको नवंबर दिसंबर जनवरी ये 2-3 महीने ना ग्रो करें। तो अभी ये बल्ब हमने देखिए खोल लिए हैं, और इसमें कुछ बल्ब तो बेबी बल्ब हैं यानी छोटे हैं, मैच्योर नहीं हैं, लेकिन कुछ इसमें मैच्योर बल्ब हैं। और ये हमने काफ़ी टाइम से रिपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए इसमें इतने ज़्यादा बल्ब हो गए कि ग्रोथ करने की जगह ही नहीं बची। और जब ग्रोथ करने की जगह नहीं बचती है तो फिर बल्ब हेल्दी नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से फ्लावरिंग नहीं होती है। और अगर फ्लावर्स आते भी हैं तो साइज़ काफ़ी छोटा होता है, जो कि हमने इसके फ्लावर्स आपसे फ्लावरिंग वाली वीडियो में शेयर किए थे, काफ़ी छोटे फूल आते हैं। तो इसीलिए इस बार हमने इसको रिपोर्ट कर दिया, और जितने भी बेबी बल्ब थे उनको हटा दिया, और जो हेल्दी बल्ब थे, थोड़े इतने हेल्दी नहीं हैं लेकिन अब ये हेल्दी हो जाएंगे तो और अच्छे फ्लावर्स हमें मिल जाएंगे। तो इसको हम लगा देते हैं, और बस इसीलिए रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि ये रेन लिली को हर साल रिपोर्ट करना ज़रूरी है क्या? तो ज़रूरी तो नहीं होता है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, जब पॉट में जगह नहीं बचती है, क्योंकि ये बेबी बल्ब बनाते हैं, लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो हर साल अगर हम रिपोर्ट कर देंगे तो उन बेबी बल्ब को हम हर साल हटा सकते हैं, और हेल्दी बल्ब को हर साल हम नए पॉट में रख सकते हैं। तो इससे जो सीज़न में हमें फ्लावर्स मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं, बड़े मिलते हैं। हेल्दी बल्ब रहेंगे तो हेल्दी फ्लावरिंग होगी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि 1 साल में नहीं कर पाते हैं तो 2 साल में एक बार तो आप रिपोर्ट कर दें, उससे अच्छी ग्रोथ होती है बल्ब में। तो हेल्दी बल्ब ग्रो करेंगे तो हेल्दी फ्लावरिंग होगी। बस यही रीज़न होता है रिपोर्टिंग का, और वो आप फरवरी मार्च अप्रैल में कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें फ्लावरिंग का टाइम शुरू हो जाता है। अप्रैल के बाद से कभी भी फ्लावर्स देने लगते हैं, 1-2 फूल तो कभी भी आ जाता है, लेकिन ढेर सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो रेनी सीजन में ही आते हैं मोस्टली। तो इस पर हमने ऑलरेडी कई वीडियो शेयर की हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। और इस तरह से इसको सिक्वेंस में लगाकर लगभग 1-1 इंच की दूरी आप रख सकते हैं, तो जिससे बल्ब ग्रोथ करेंगे तो उनको फैलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूट्स को कट करके लगा दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो लीव्स हैं उनको भी कट करके लगा दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। न्यू ग्रोथ होगी तो न्यू रूट्स भी जल्दी बनेंगी, न्यू लीव्स भी जल्दी आएंगी। और इस तरह से इसको सॉइल से कवर कर देते हैं। ज़्यादा अंदर मिट्टी में नहीं लगाना है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है। इतना रखिए कि थोड़ा लेवल आप चेक कर लीजिए, जिस तरह से हमने लगाए हैं। बाकी आप फोटोज़ भी शेयर करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। हम आपकी जल्दी से जल्दी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और बस इसको सॉइल से कवर कर देते हैं, ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब करना है, नहीं तो अपनी जगह से बल्ब हट सकते हैं। और इसके बाद वाटरिंग कर देंगे हल्का हल्का प्रेस करने के बाद। और काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि इनको धूप में रखना है या छाया में। तो जो बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं उनको आप कहीं भी रख सकते हैं, जहां आपका मन करे धूप में रखिए, आपका मन करे तो छाया में रखिए लगाने के बाद। इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। और हमेशा बल्ब वाले जो प्लांट होते हैं उनका सीज़न पहले देख लीजिए, कौन से सीज़न में ग्रो करना है, क्योंकि बिना सीजन ग्रो करेंगे और ग्रोथ नहीं दिखाई देगी तो आपको परेशानी होगी। बाकी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।